हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आस्था क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास को हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केरल राज्य। तो केरल राज्य के बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की क्लास को हम लोग नई आशा और उमंग के साथ शुरू करेंगे। तो आज की क्लास का देखिए शुरू करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक था वो है केरल राज्य। तो केरल की जो राजधानी है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल की जो राजधानी है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर का जो मुख्यालय स्थित है। केरल में क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान स्थित है। केरल का जो सबसे बड़ा शहर है वो है आपका तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की जनसंख्या की बात करेंगे तो 3,34,06,061 है। 3,34,06,061 है। यहाँ का जो जनघनत्व है वो है 860 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जनघनत्व कितना है? 860 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं क्षेत्रफल देखेंगे तो है आपका 38,863 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल आपका कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं फिर हम लोग। वहीं आप देखेंगे ज़िले यहाँ पे, तो कुल ज़िले यहाँ पे कितने हैं? 14 हैं। यहाँ की जो राजभाषा है वो क्या है? मलयालम है। राजभाषा क्या है यहाँ की? मलयालम है। इसका जो केरल राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। केरल राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग राज्यपाल देखेंगे तो कौन है? राज्यपाल की बात करेंगे यहाँ पे तो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो राज्यपाल यहाँ के कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री देखेंगे तो पिनरई विजयन है। कौन है? पिनरई विजयन। और ये कौन सी पार्टी के हैं? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। ठीक है, वहीं विधानमंडल में देखेंगे तो एक सदनीय व्यवस्था है। यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? एक सदनीय व्यवस्था है। यहाँ पे विधानसभा स्थित है, विधान परिषद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और विधानसभा की सीटें देखेंगे तो कितना है? 140 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा की सीटें देखेंगे तो कितनी है? 9 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। वहाँ पे देखिए उड़ीसा में हमने पढ़ा था कि उड़ीसा में लोकसभा की सीटें कितनी थी? 21 सीटें थी। और राज्यसभा की सीटें कितनी थी? और राज्यसभा की सीटें 10 थी। तो देखिए जो लोग उड़ीसा में देखिए 21 सीटें हैं लोकसभा की, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। अब उसमें एक एक माइनस करेंगे तो केरल राज्य की पता चल जाएंगी। तो अगर केरल राज्य में देखें लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 20 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 9 हैं। उड़ीसा राज्य में विधानसभा की जो सीटें थी वो 147 थी। यहाँ पे विधानसभा की 140 सीटें हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे इसका जो उच्च न्यायालय स्थित है, केरल का उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय कोच्चि में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोच्चि में। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाज कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ की केरल की जो राजधानी है वो क्या है आपका? तिरुवनंतपुरम है। केरल का जो सबसे बड़ा शहर है वो भी है आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान स्थित है। यहाँ की जो जनसंख्या है 3,34,06,061 है। यहाँ का जनघनत्व कितनी है? 860 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल है आपका 38,863 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कुल ज़िले देखेंगे तो 14 हैं। यहाँ की राजभाषा क्या है? मलयालम है। और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और मुख्यमंत्री देखेंगे तो वे हैं पिनरई विजयन, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मेल रखते हैं। ठीक है, और विधानमंडल देखेंगे तो एक सदनीय व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ पे केवल विधानसभा है। विधानसभा की सीटें 140 सीटें हैं। और यहीं पे राज्यसभा की सीटें 9 हैं। और लोकसभा की सीटें 20 हैं आपकी। और उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का जो उच्च न्यायालय स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? कोच्चि में स्थित है। ठीक है, आप कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा।
तो देखिए केरल से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो केरल में नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है। किस लिए की गई है? सरकारी नौकरी में बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है। केरल की जो राजधानी है वो क्या है आपकी? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान स्थित है और विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहते हैं। विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन जी हैं और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। वहीं चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश देखेंगे तो एस मणिकुमार हैं। और चीफ जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की आपकी 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो पंपादून राष्ट्रीय उद्यान है आपका। पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार इडुक्की नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो पेरियार हो गया आपका। साइलेंट वैली हो गया आपका। इराविकुलम नेशनल पार्क स्थित है। मठीकेटन राष्ट्रीय उद्यान और अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान में पंपादून राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मठीकेटन राष्ट्रीय उद्यान और अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान। और केरल में ही इडुक्की परियोजना चल रही है। तो केरल में एक इडुक्की परियोजना चल रही है और ये इडुक्की परियोजना जो है आपकी पेरियार नदी पर चल रही है। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो कौन है? हाथी है। राजकीय पक्षी देखेंगे तो हॉर्नबिल है। यहाँ का राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है। अगर पूछा जाएगा आपसे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। यही राजकीय वृक्ष देखेंगे तो क्या है आपका? नारियल है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूणपोष खाया जाता है। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूणपोष खाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन कौन करता है? तो इंडोनेशिया करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन कौन करता है? तो इंडोनेशिया। नारियल को स्वर्ग का वृक्ष कहते हैं या कल्प वृक्ष कहते हैं। नारियल को स्वर्ग का वृक्ष या कल्प वृक्ष कहते हैं। और नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूणपोष खाया जाता है। विश्व का सबसे ज़्यादा नारियल कौन उत्पादन करता है? तो इंडोनेशिया आपका करता है। राजकीय पशु देखेंगे तो हाथी है। राजकीय पक्षी आपका हॉर्नबिल है और राजकीय वृक्ष आपका नारियल है। ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान में पंपादूम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मठीकेटन राष्ट्रीय उद्यान और अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान। और केरल में इडुक्की परियोजना चल रही है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो पेरियार नदी पर चल रही है। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक कथकली आपका केरल का है और मोहिनी अट्टम। तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखिएगा। एक कथकली है आपका, एक है आपका मोहिनी अट्टम। तो कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए पंपादूम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में स्थित है। ठीक है। तो पंपादूम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में है। पंपादूम राष्ट्रीय उद्यान केरल में। फिर आपका मठीकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पे है? केरल में है। और ये आपका अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में स्थित है। फिर आपका आ जाएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी आपका केरल में है। और इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है। और केरल में देख लेते हैं हवाई अड्डे कौन कौन से स्थित हैं। तो केरल में आपका एक है केरल के कोच्चि में एक कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? केरल के कोच्चि में स्थित है। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? कोझिकोड में स्थित है। आपका कन्नूर राष्ट्रीय उद्यान, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कन्नूर में स्थित है। और ये आपका त्रिवेंद्रम राष्ट्रीय उद्यान हवाई अड्डा कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। तो आपके 4 आपके हवाई अड्डे स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोझिकोड में है। और कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कन्नूर में है। और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। तो ये आपके 4 हवाई अड्डे स्थित हैं यहाँ पे।
तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, जो जो हमने पढ़ा है उससे फिर से रिवाइज़ करेंगे एक बार। तो देख लेते हैं, केरल की जो राजधानी थी वे आपकी क्या थी, तिरुवनंतपुरम थी। केरल का जो सबसे बड़ा शहर था तिरुवनंतपुरम था। जनसंख्या 3,34,06,061 थी आपकी। जनघनत्व तो आपका 860 प्रति वर्ग किलोमीटर था। क्षेत्रफल देखेंगे तो 38,863 वर्ग किलोमीटर था। ज़िले देखेंगे तो कुल कितने ज़िले थे, 14 ज़िले थे। यहाँ की राजभाषा क्या थी आपकी, मलयालम थी। राजभाषा आपकी क्या थी, मलयालम थी। और जो इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को किया गया था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। मुख्यमंत्री देखेंगे तो पिनरई विजयन है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मेल रखते हैं। विधानमंडल देखेंगे तो एक सदनी व्यवस्था है, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा की सीटें कितनी है, 140 सीटें हैं। राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। और जो इसका उच्च न्यायालय स्थित है वो आपका कोच्चि में स्थित है, ठीक है। और यहाँ के इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, एस मणिकुमार थे। कौन थे, एस मणिकुमार। आप देख लेते हैं, देखिए लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, विधानसभा की 140 सीटें हैं। यहाँ पे एक नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरुआत की गई है, जो सरकारी नौकरी में बढ़ावा देने के लिए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान स्थित है। और विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहते हैं। सीएम यहाँ के पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। कौन है, एस मणिकुमार हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान आपका पंपादुम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मठीकेटन राष्ट्रीय उद्यान और अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान। केरल में एक इडुक्की परियोजना चल रही है। तो इडुक्की परियोजना किस नदी पर चल रही है, तो पेरियार नदी पर चल रही है। राजकीय पशु देखेंगे तो हाथी है। राजकीय पक्षी देखेंगे तो आपका हॉर्नबिल है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। राजकीय वृक्ष देखेंगे तो नारियल है। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो भ्रूणपोष खाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो इंडोनेशिया करता है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है आपकी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है आपकी, जकार्ता है, जकार्ता, ठीक है। तो इंडोनेशिया की राजधानी पूछेगा तो जकार्ता है। और नारियल को स्वर्ग का वृक्ष कहते हैं और इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली आपका है, एक मोहिनी अट्टम है। तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य याद रखिएगा, कथकली और मोहिनी अट्टम। पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। और ये आपका मठीकेटन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ ये भी आपका कहाँ पे है, केरल में है। और ये आपका फिर आ जाएगा आपका अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका केरल में स्थित है। फिर आपका आ जाएगा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका केरल में है। और ये इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे आपका, केरल में है, ठीक है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 4 स्थित हैं। कितने हैं, 4 हैं। एक है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोच्चि में स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में स्थित है। और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप किस चीज़ का नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।